नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं संजय कुमार जोश के इस नए एपिसोड के नए अंदाज में एक बार फिर आपके समक्ष मुखातिब हूँ नए विषय को लेकर के। सबसे पहले देखते हैं आज का सुविचार। कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक है। यदि आपने कर्म बहुत अच्छा किया और भाग्य साथ दे दिया तो आप अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि जहां पर कर्म की सीमा समाप्त होती है वहां से भाग्य की सीमा शुरू होती है। तो इस प्रकार कर्म और भाग्य एक दूसरे का पूरक हैं। अब हम आज एक महान साहित्यकार, राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। रामधारी सिंह दिनकर एक क्रांतिकारी कवि थे। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म एक सामान्य किसान रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मनरूप देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते थे। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिले हैं। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे और दिनकर 2 वर्ष के थे तभी उनका देहांत हो गया था। परिणामतः दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर का बचपन और कौशर्य देहात में बीता। वहाँ दूर तक फैले खेतों की हरियाली, बांसों के झुरमुट, आमों के बगीचे और कांस के विस्तार थे। प्रकृति की इस सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन पर बस गया, पर शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। अब उनके शिक्षा दीक्षा के बारे में देखते हैं। संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हुए दिनकर जी ने गांव के प्राथमिक विद्यालय से राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, में प्रवेश प्राप्त किया। यहीं से उनके मनोमस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा था। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने मोकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। इसी बीच इनका विवाह भी हो चुका था तथा वे एक पुत्र के पिता बन चुके थे। 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में BA ऑनर्स किया। पटना विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स करने के बाद अगले ही वर्ष एक मिडिल स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए, पर 1934 में बिहार सरकार के अधीन इन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद स्वीकार कर लिया। लगभग 9 वर्षों तक इस पद पर रहे और उनका समूचा कार्यकाल बिहार के देहातों में बीता। जीवन को जो पीड़ित रूप उन्होंने बचपन में देखा था, उसका और तीखा रूप उनके मन को मथ गया। फिर तो ज्वार उमड़ा और रेणुका, हुंकार, रसबंती और द्वंद्व गीत रचे गए। रेणुका और हुंकार कुछ रचनाएं यहाँ वहाँ प्रकाश में आई और अंग्रेज प्रशासकों को समझते देर न लगी कि वे गलत आदमी को अपने तंत्र का अंग बना बैठे हैं और दिनकर की फाइल तैयार होने लगी। बात बात पर कैफियत तलब होती और चेतावनियां मिला करती। 4 वर्ष में 22 बार उनका तबादला किया गया। तो 47 में जब देश आज़ाद हुआ और बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुँचे। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे। बाद में उन्हें सन 1964 से 65 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 ईस्वी तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वह दिल्ली लौट आए। दिनकर के प्रथम 3 काव्य संग्रह हैं। रेणुका 1935 में प्रकाशित हुआ, हुंकार 1938 ईस्वी में और रसबंती 1939 ईस्वी में। उनका कवि अपने व्यक्ति परक सौंदर्य, निवेशी मन और सामाजिक चेतना से उत्तम बुद्धि के परस्पर संघर्ष का तटस्थ दृष्टा नहीं, दोनों के बीच कोई राह निकालने की चेष्टा में संलग्न साधक रूप में मिलता है। काव्य रचना
इन्होंने मुक्तक काव्य संग्रह के अतिरिक्त दिनकर ने अनेक प्रबंध काव्यों की रचना की, जिनमें कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, रश्मि रथी 1942 ईस्वी तथा उर्वशी 1961 ईस्वी है। कुरुक्षेत्र में महाभारत के शांति पर्व के मूल कथानक का ढांचा लेकर दिनकर ने युद्ध और शांति के विशद, गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भीष्म और युधिष्ठिर के सलाप के रूप में प्रस्तुत किए हैं। दिनकर के काव्य में विचार इस तरह उभर कर सामने पहले कभी नहीं आया था। कुरुक्षेत्र के बाद उनके नवीनतम काव्य उर्वशी में फिर हमें विचार तत्व की प्रधानता मिलती है। साहसपूर्वक गांधीवादी अहिंसा की आलोचना करने वाले कुरुक्षेत्र का हिंदी जगत में यथेष्ट आदर हुआ। हिमालय से उन्होंने कहा है, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर पर, फिर हमें गांडीव बता, लौटा दे अर्जुन वीर। हिमालय से कुरुक्षेत्र में उन्होंने लिखा है, क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिनके पास गरल हो, उनको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। कुरुक्षेत्र से रश्मि रथी में उन्होंने लिखा है, मैत्री की राह बताने को, सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीष्म विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्रांतिकारी कवि थे रामधारी सिंह दिनकर जी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी साहित्य में न सिर्फ वीर रस के काव्य को नई ऊंचाई दी, बल्कि अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का विसर्जन किया। इसकी एक मिसाल 70 के दशक में संपूर्ण क्रांति के दौरे मिलती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने हजारों लोगों के समक्ष दिनकर की पंक्ति सिंहासन खाली करो की जनता आती है का उद्घोष करके तत्कालीन सरकार के खिलाफ विद्रोह का संक्रांत किया था। दिनकर का पहला काव्य संग्रह विजय संदेश वर्ष 1928 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद उन्होंने कई रचनाएं की। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार और उर्वशी है। उन्हें वर्ष 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। पद्म भूषण सम्मानित दिनकर राष्ट्रभाग से भी सदस्य रहे। वर्ष 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ सम्मान भी दिया गया। 24 अप्रैल 1974 को उनका देहावसान हो गया। दिनकर ने अपनी ज्यादातर रचनाएं वीर रस में ही की। इस बारे में जन्मेजय जी कहते हैं कि भूषण के बाद दिनकर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने वीर रस का खूब इस्तेमाल किया। वह एक ऐसा दौर था जब लोगों के भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना जोरों पर थी। दिनकर ने उनकी भावना को अपनी कविता के माध्यम से आगे बढ़ाया। उसी भावना को अपने कविता में आगे बढ़ाया। वह जन कवि थे, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा गया। देश की आज़ादी की लड़ाई में भी दिनकर ने अपना योगदान दिया। वह बापू के बड़े मुरीद थे। हिंदी साहित्य के बड़े नाम दिनकर उर्दू, संस्कृत, मैथिली और अंग्रेजी भाषा के भी जानकार थे। वर्ष 1999 में उनके नाम से भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। ये आप लोगों ने श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के सम्मान में उनका ये वक्तव्य सुना। हम बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद देते हैं। आप लोग यदि एपिसोड को पसंद करते हैं तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी एक प्रश्न पूछूंगा कि महान राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। महान राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? हमें बहुत खुशी होगी यदि आप अधिक से अधिक लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे और जुड़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।